उस्मान और नीला को दूसरे कमरे में उनके कमरे में पकड़ा मैंने, गैर हालत में पकड़ा। उसको मैं समझाता हूँ, मैं उसके चाचा बन के समझाता हूँ, बेटा हमारी शादी मैंने कराई है, हमारी इज्जत का लाज रख लो, तुम जो कर रही हो ना वो ठीक नहीं है। उस्मान आता था और नीला के कमरे में जाकर कुंडी लगा लेता था। उनको नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया, अगर मैं बताती हूँ ना तो मेरी बेटे का घर भी ख़राब हो जाएगा और इसका घर भी उजड़ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ुबैर अवान। नाजरीन, मैं उस कमरे में खड़ा हूँ जहाँ एक बूढ़ी औरत को बेदर्दी के साथ, बेरहमी के साथ तड़पा तड़पा कर मौत दी गई। उस खातून के खून के छींटे आज भी दीवारों पे मौजूद हैं। आज भी बिस्तर उसी तरह पड़ा है, बिस्तर के ऊपर खून लगा हुआ है। इस खातून को कत्ल करने वाले कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी बहू का मुबैना तौर पर आशना और बेटा था। क्यों ये इतने बेरहमी पे उतरे, तो उसी खातून के भाई मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, बड़ा अफसोसनाक ये वाक़या है, आपके इस दुख में हम बराबर के साथ शरीक हैं। क्या ऐसी वजह बनी कि इतनी दर्दनाक मौत दी गई? 8 फरवरी को इलेक्शन के दिन मेरी बहन घर आती है शादर टाउन में वोट डालने के लिए। वो कास्ट करने पर हमारे घर आती है, कहती है अख्तर मैंने आपसे की बात करनी है। पूछने पे वो रोना शुरू कर देती है, कहती है कि मैंने उस्मान और नीला को दूसरे कमरे में उनके कमरे में पकड़ा, मैंने गैर हालत में पकड़ा। सबसे मेरा पहले ये सवाल था कि बाजी नुमान को आपने बताया या शाह साहब को बताया आपने? जो कहती मैं उनको नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया, अगर मैं बताती हूँ ना तो मेरी बेटे का घर भी ख़राब हो जाएगा और इसका घर भी उजड़ जाएगा। दोनों, बहू भी उम्मीद से है, मेरी बेटी भी उम्मीद से है। मैं कहा अच्छा बाजी, मैं ना टाइम निकाल के खुद आऊँगा और उसको ना समझाऊँगा ताकि वो ये नापाक हरकत से बाज आ जाए और इंसान की पुत्र बन जाए। 19 फरवरी को मुझे फ़ोन आता है सुबह सुबह, बहन का कि तुमने आज लाजमी आना है। मैं कि 1:30 बजे करीब या 2 बजे करीब इधर आता हूँ। मैं घर आता हूँ तो अंदर शोर मच रहा होता है बाजी के कमरे में। सबसे पहले मैं उस्मान से कहता हूँ कि उस्मान आप अपने घर चले जाओ, तुमसे मैं बात करूँगा मैं। और हमजा को बाहर निकाल देता हूँ मैं। पीछे रहती मेरी बहन और नीला जो मुलजिम है। उसको मैं समझाता हूँ, मैं उसके चाचा बन के समझाता हूँ, बेटा हमारी शादी मैंने कराई है, हमारी इज्जत का लाज रख लो, तुम जो कर रही हो ना वो ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए भी हमारे लिए भी ठीक नहीं है। अगर तुम ठीक हो जाएगी बेटा, दोनों घर बसे रहेंगे। अगर नुमान को पता चलता है ना, तुमने एक सेकंड में तुमने कबूल ही करना, कोई छोड़ देगा तुम। मेरी बहन का जो बेटी है उसका घर भी तबाह हो जाए, तुम्हारी बात घर तबाह हो जाना है। मेरी बातें सब गौर से सुनती हैं, किसी बात जवाब नहीं देती, सिर्फ इतना कहती है कि मामा से कहा था जुबान बंद रखो, किसी जुबान नहीं बंद रखी। क्योंकि आधा पौना घंटा उसको समझाता हूँ मैं। बाजी से कहते हैं बाजी मैं दोबारा आऊँगा इंशाल्लाह तो मामला ठीक हो जाएंगे। इन दोनों का ताल्लुक कब से चल रहा था आपस में? हम तो रहते हैं शार टाउन में, ठीक है, हम 15 दिन महीने बाद इधर आते थे। तो पता चला है कि इनके जो तल्लुकात हैं फरवरी कुछ दिन पहले इसके बाद इनके आपस में तल्लुकात बढ़े हैं, जहाँ ये नौबत यहाँ तक पहुँची है। तो वो इधर रोजाना उनको मिलने आता था, आपकी बहू को? सुना तो ऐसा ही है, कभी वो फैमिली के साथ आता था और फैमिली के साथ रात को आता था, और जो नजायज़ तरीके से आता वो दिन में आता है। हमजा ने ये बताया ना कि हम मामा को नींद की गोली देते थे, मामा नींद में चली जाती थी और मैं पेटी के पास बाहर बैठ जाता था कुर्सी डाल के। उस्मान आता था और नैला के कमरे में जाकर कुंडी लगा लेता था, ये उसने बताया मैं। ये सर, खून के छींटे छत तक लगे हुए हैं, इतनी बेरहमी के साथ कत्ल किया गया? जिस दिन उन्होंने कत्ल किया ना, मेरी बहन को पहले उन्होंने नशे की गोली दी है, फिर हमजा ने बताया कि मैंने और नीला ने उठा के बाहर लाए हैं। इस कमरे में छुपा हुआ था उस्मान, इसने बाहर जाके छुपे के पीछे 2 वार किए डंडे के। जब बाजी ने पीछे मुड़ के देखा कि इसी को कह रही है कातिल को, हमजा उस्मान मुझे बाहर ले जाओ, मुझे इनसे बचाओ। ये नहीं पता कि खुद ही जिसको कह रही वही उसने वही कत्लकार है। वो पकड़ के अंदर लाए हैं, यहाँ से बाजी फिर छुड़ा के बाहर गई है। सेंटर का दरवाज़ा वहाँ से नीला ने बाहर दरवाज़ा पकड़ लिया ताकि ऊपर मारी उसकी माँ जो सास बाहर ना जा सके। फिर दोबारा फिर बालों से पकड़ के अंदर लाया जाता है, इसका तशद्दुद किया जाता है, यहाँ पे मारा जाता है उसको। फिर मारने के बाद तसल्ली के लिए करंट लगाते हैं, दाएं हाथ पे और पेड़ पे करंट लगाते हैं। घर से तार लेके आया, वायर लेके आया, जिसको दोनों स्विच लगा होता है, एक स्विच उधर लगा, दूसरा स्विच इसी हाथ पे और पेड़ पे लगाता है। फिर उसके मुंह पे तकिया रख के बैठ जाता है, तसल्ली करता है, फुल तसल्ली करता है। और उसके बाद जो नीला है वो मरने के बाद अपनी सास के, अपनी फूफी के मुंह के ऊपर जूतियाँ मारती हैं कि तुमसे मेरी जान छुटी। ये सब हमें हमजा ने बताया। उसने पहले कत्ल करवाया मुबैना तौर पर, फिर जूते मारे। इतनी नफरत क्यों करती थी वो अपनी सास के साथ?
अपना गुनाह छुपाने के लिए। मतलब उनका सिर्फ कसूर ये था कि उन्होंने देख लिया था और बता दिया। हाँ जी, यही वजह भी इसमें। तो ये अभी मुलजमान गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार दोनों गिरफ्तार हैं, वो जुडिशल हो चुके हैं। अनिला रिलीफ पे है, मेडिकल रिलीफ पे है, या कोई और बात है, हमें इसका पुलिस वाले से अच्छी तरह नहीं बता रही। हमें यही बताया गया है कि वो मेडिकल रिलीफ पे घर गई हैं, उसको बेबी होने वाला है। हालांकि उनका टाइम आ चुका है। मेरी भांजी का टाइम आज कल बेटा हो गया उनके यहाँ ना, तो उसका नंबर पहले था, लेकिन अभी तक हमें कोई इतला नहीं है वो किस हालत में है। नाज़रीन ये देखें कि अब बंदा इतबार करे किस पे कि सगी भतीजी ने अपनी फुफ्फो को, जो कि रिश्ते में सास थी, उन्हें कितनी बेरहमी के साथ इस कमरे में तड़पा तड़पा कर कत्ल किया मुबैना तौर पर। अभी मुलज़मा और जो दीगर 2 लोग हैं वो पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिए हैं, और ये जो अहले ख़ाना है ये सिर्फ इतना मुतालबा कर रहे हैं कि इन लोगों को, इन मुलज़मान को निशान इबरत बनाना चाहिए, ताकि आइंदा हमारे मुआशरे में किसी की जुर्त ना हो कि वो इतना बड़ा जुर्म करे। अल्लाह पाक आपके हमारे हम सब के हाल पे रहम फरमाए। अगली वीडियो में आपको इसी घर के दूसरे लोगों से भी मिलवाते हैं और आपको इस कहानी का जो मज़ीद रुख है वो भी दिखाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।